हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री पे एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी एमसीक्यू सीरीज़ का आज हमारा फोर्थ पार्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किंग अनंता ऑफ द लाहौरा डायनेस्टी हैड टू टेम्परेरीली फ्ली हिज कैपिटल ड्यू टू अ रेबिलियन लेड बाय। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो लाहौरा डायनेस्टी के किंग थे, किंग अनंता, उनको अपनी कैपिटल कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ी थी, लेकिन वो किन के रेबिलियन की वजह से छोड़नी पड़ी थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ऑप्शंस हैं दमारस, हिज ओन सन कलाशा, ब्राह्मिन्स ऑफ अवंतीपुरा, या फिर फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन जो है दे रखे हैं, आपको राइट आंसर इसमें मार्क करना है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राह्मिन्स ऑफ अवंतीपुरा। ठीक है, इसके साथ हम समझते हैं किंग अनंता के बारे में। किंग अनंता कौन थे? अभी हमने क्वेश्चन में देखा, ये लाहौरा डायनेस्टी के किंग है। तो अगर बात करें लाहौरा डायनेस्टी की, तो लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राजा, संग्राम राजा, और इनके सक्सेसर या इनके बेटे जो थे वो थे अनंता। अनंता के बेटे थे कलाशा, और कलाशा के बेटे थे हर्षा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर संग्राम राजा के फादर की बात करें तो वो थे उदयराज। कौन थे? उदयराज। समझ आई ये सारी चीज़ें आपको लाहौरा डायनेस्टी के बारे में। तो आपको मैंने एक और क्वेश्चन इसमें पढ़ाया था कि वो कौन सा किंग था जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने बेटे के लिए जो था गद्दी को छोड़ दिया था, जो एक रेयर केस है कश्मीर हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में। तो वो थे अनंता, जिन्होंने कलाशा के लिए गद्दी को, थ्रोन को छोड़ दिया था अपनी वाइफ के कहने पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि किनके रेबिलियन की वजह से अनंता को अपनी कैपिटल को छोड़ना पड़ा था कुछ समय के लिए। ठीक है, तो उसका हमने राइट आंसर देखा, ब्राह्मिन्स ऑफ अवंतीपुरा। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51, द कयास्थास इन एंशियंट कश्मीर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वर अ क्लास ऑफ। तो आपसे पूछा गया है, जो एंशियंट कश्मीर में कयास्थास लोग थे, ये किस क्लास के होते थे? ऑप्शंस हैं, क्या ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, या फिर रॉयल बॉडीगार्ड्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्क्राइब्स, ऑप्शन डी प्रीस्ट। फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनके लिए टर्म यूज होती थी दमारस। क्या यूज होती थी? दमारस। एक सेकेंड, दमारस। तो यहाँ हमसे पूछा गया कयास्थास के बारे में। ठीक है, कयास्थास कौन होते थे? ये वो लोग होते थे जो हिसाब किताब और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट माने जाते थे। ठीक है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट ये माने जाते थे। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्क्राइब्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, विच काराकोटा किंग वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड ब्रॉट स्कॉलर्स लाइक किशरा वमिन एंड बहमहा। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है, कौन सा काराकोटा किंग जो था लर्निंग का बड़ा पैट्रॉन था, जिसके कोर्ट में शिरा स्वामीन और बहामा जैसे स्कॉलर्स आए थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ललितादित्य, दुर्लभवर्णा, जयापीड़ा, या फिर चंद्रपीड़ा। तो राइट आंसर आपको मार्क करना है। ऑप्शंस को एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयापीड़ा। ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, जयापीड़ा जो थे, उन्हीं के कोर्ट में स्कॉलर्स और पोइट्स दोनों काफ़ी फ्लोरिश हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशियंट जम्मू रीजन इज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी यूजिंग दिस फिक्स देवा। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जम्मू रीजन की पॉलिटिकल हिस्ट्री किस डायनेस्टी से जुड़ी है जिनके नाम में देवा फिक्स होता है, देवा सुफिक्स होता है या होता था। ठीक है, देवा फिक्स होता था। तो ऑप्शन है महान्स डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, जसरोटा डायनेस्टी, या फिर संब्याल डायनेस्टी। तो ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, देव डायनेस्टी। जम्मू के रूलर्स के नाम के एंड में देवा कॉमन फिक्स होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं प्रताप देव, ठीक है आपने पढ़ा, तेज देव,
ये कहीं पे आपको देवा देखने को मिलेगा और कहीं पे आपको देव देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। तो याद रखना प्रताप देव, तेज देव, या फिर कहीं पे आपको प्रताप देवा, देव की जगह पे देवा देखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है जाम्बू लोचन्स ब्रदर हु फाउंडेड बाहू फोर्ट वाज। तो आपसे पूछा गया है कि जाम्बू लोचन के भाई जिन्होंने बाहू फोर्ट बनाया था, उनका आपको यहाँ पे नाम बताना है। ऑप्शन है अग्निहरण, बाहुलोचन, शक्तिकरण या फिर देवीकरण। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाहुलोचन, ठीक है। बाहू फोर्ट जम्मू का सबसे पुराना और हिस्टोरिकल फोर्ट माना जाता है, जिनको बनाया गया था राजा बाहुलोचन के द्वारा, ठीक है। और शक्तिकरण के बारे में अगर बात करें तो शक्तिकरण कौन थे? ये वो पर्सन थे जिन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को लाया था। किसको? डोगरी स्क्रिप्ट। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कौन थे? डोगरी स्क्रिप्ट के फाउंडर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है द कंसेप्ट ऑफ चक्रवर्ती वॉज मोस्ट क्लोजली रियलाइज्ड इन कश्मीर बाय विच रूलर। तो कश्मीर के अंदर चक्रवर्ती का जो कंसेप्ट है वो किस रूलर के सबसे क्लोज समझा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं अशोका, कनिष्का, अवंतीवर्मन या फिर ललितादित्य मुक्तापीड़ा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है। जैसे इंडिया में आपने देखा अशोका को चक्रवर्ती सम्राट जो है बुलाया जाता था, तो ये जो टर्म चक्रवर्ती है ये रिलेट करती है कश्मीर के अंदर ललितादित्य मुक्तापीड़ा से, ठीक है। और इनका मेन काम आप इंपॉर्टेंट वर्क याद रखोगे, वो था इन्होंने बनवाया था मार्तंड सन टेम्पल भी, याद रखो क्या बनवाया था इन्होंने? मार्तंड सन टेम्पल। ये इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, नोटेबल वर्क आप बोल सकते हो। किन्होंने बनाया था? ये भी ललितादित्य ने ही बनवाया था। अगर बात करें अवंतीवर्मन की तो ये कौन थे? फाउंडर किसके? उत्पाला डायनेस्टी के। ललितादित्य मुक्तापीड़ा ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे काराकोटा डायनेस्टी से, याद रखोगे, ठीक है। तो काराकोटा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर में से एक थे और कश्मीर के भी मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक रूलर जो थे ललितादित्य मुक्तापीड़ा थे। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 राइज ऑफ लोकल रूलर्स एंड इन्वेजन आफ्टर द कुशान डिक्लाइन केम फ्रॉम। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कुशान एम्परर के डिक्लाइन के बाद कश्मीर में लोकल रूलर्स और इन्वेजन किस ग्रुप से आया, ठीक है। तो कौन से ग्रुप का इन्वेजन हुआ था कुशान एम्परर के डिक्लाइन के बाद कश्मीर में? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं गुप्ताज, हुनाज, तिब्बतन्स या फिर अरब्स। तो राइट आंसर हमारा इसमें है ऑप्शन बी, हुनाज। कौन थे वो? हुनाज थे। हुनाज ने नॉर्थ इंडिया और कश्मीर दोनों जगह हैवी इंस्टेबिलिटी लाई थी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी लाई थी और खुद को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की थी। तो कुशान का जब डिक्लाइन हुआ तो जो लोकल ग्रुप उस टाइम वहां पे एंटर हुआ वो थे हुनाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है द सिस्टम ऑफ बेगार वॉज यूज एक्सटेंसिवली बाय, यानी फोर्स्ड लेबर का यूज सबसे ज्यादा कौन से रूलर ने किया था? ऑप्शन है अवंतीवर्मन, शंकर वर्मन, श्रीनिवर्मन या फिर जया सिम्हा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, शंकर वर्मन, ठीक है। तो इन्होंने फोर्स्ड लेबर का कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। अवंतीवर्मन के बारे में हमने पढ़ा, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और जया सीमा कौन है? इनके टाइम पे राज तरंगिनी कंप्लीट हुई थी लिख करके, ठीक है, राज तरंगिनी। और लिखी किसने थी? ये कल्हाना ने। किसने? कल्हाना ने। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ काराकोटा डायनेस्टी whose weakness led to the usurpation of the throne by उत्पाला। आपसे यहां पूछा गया है कि काराकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे जिसकी वीकनेस उत्पाला डायनेस्टी के टेक ओवर का रीजन बना, ठीक है। आपने देखा काराकोटा डायनेस्टी के बाद उत्पाला डायनेस्टी ने टेक ओवर किया था, तो काराकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर वो कौन थे जो इसका कारण बने, ठीक है।
ऑप्शंस हैं जयापीड़ा, ललितादित्य, उत्पालापीड़ा या फिर चिपाता जयापीड़ा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको इसमें मार्क करना है, तो वो है आपके उत्पालापीड़ा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, उत्पालापीड़ा एक वीक रूलर था, इसी वजह से उत्पाला डायनेस्टी ने रूल ले लिया। ठीक है, तो नाम से इसको उत्पाला डायनेस्टी का रूलर मत समझना, ये काराकोटा डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 59 है द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ विच नेबरिंग रीजन वाज अ कांस्टेंट फैक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ लोहारा डायनेस्टी। यहाँ आपसे पूछा गया है कि लाहौरा डायनेस्टी के दौरान किस नेबरिंग रीजन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बार बार बना रहा। ठीक है, तो वो कौन सा नेबरिंग रीजन था। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पुंछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि लाहौरा डायनेस्टी के टाइम पे लोहारा का ही इन्फ्लुएंस कैसे था, बिकॉज लोहारा डायनेस्टी जो थी ये कश्मीर को रूल कर रही थी, यानी जो रूलर्स थे, जैसे आपने देखा संग्राम राजा पुंछ से बिलोंग करते थे और उन्होंने कश्मीर में अपना रूल जो था इस्टेब्लिश किया, तो नाम जो पड़ा डायनेस्टी का वो था लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा पुंछ रीजन के ही कुछ लोग बार बार कश्मीर को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है द पॉलिटिकल चाउज इन कश्मीर वाज ऑफन एक्सक्रिबेटेड बाय प्रिटेंडर टू द थ्रोन हु वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप था जो प्रिटेंडर्स को सपोर्ट करता था, ठीक है, जिसकी वजह से कश्मीर में पॉलिटिकल चाउज बढ़ता था। ठीक है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, तो कौन सा वो ग्रुप था जो दावेदारों को सपोर्ट करता था। ठीक है, ऑप्शंस हैं दमारस, फॉरेन रूलर्स, डिसग्रंटल्ड मिनिस्टर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही ग्रुप जो थे कश्मीर रूल के दावेदारों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, जो रूल करना चाहते थे दावेदार, उनको ये सारे ग्रुप जो थे सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया उनके लिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लोग कश्मीर के रूल के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, उन लोगों को कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से कश्मीर में माहौल ख़राब हो जाता था या फिर पॉलिटिकल गड़बड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो वो ये सारे ही लोग थे, चाहे वो फॉरेन रूलर्स थे या दमारस थे या फिर डिसग्रंटल्ड मिनिस्टर्स वगैरह जो भी थे। ठीक है, तो वो सारे ये लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 हु रूल्ड कश्मीर एज रीजेंट फॉर हर हस्बैंड उड़नदेव बिफोर टेकिंग पावर हरसेल्फ। तो ऑप्शन हैं दीदा, सुगंधा, सूर्यामती या फिर कोटा रानी। जिनको क्वेश्चंस की समझ नहीं आई, मैं उनके लिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किस क्वीन ने अपने हस्बैंड उड़न देव के लिए रीजेंट के रूप में रूल किया और बाद में खुद पावर ले ली। ठीक है, रीजेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब कोई राजा कैपेबल नहीं होता है, ठीक है, या फिर उम्र में काफ़ी छोटा होता है, तो उसके बदले जो पर्सन रूल करता है उसी को आप रीजेंट कहते हैं। तो उड़न देव के बदले में एज ए रीजेंट किसने काम किया, ठीक है, एज ए रूलर किसने काम किया, तो आपको उसका नाम बताना है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी कोटा रानी। ठीक है, कोटा रानी कौन थी, ये उड़न देव की वाइफ थी। अब उड़न देव कौन थे, देखो मैं 2 मिनट में एक स्टोरी बताता हूँ। लाहौरा डायनेस्टी के टाइम पे ही, लास्ट एंडिंग टाइम पे आप समझ सकते हो, एक रूलर थे सहादेव। कौन थे, सहादेव। अब सहादेव के टाइम पे एक लद्दाखी प्रिंस जो कश्मीर में आए, जिनका नाम था रिंचन। क्या नाम था, रिंचन, याद रहेगा। अब रिंचन को जगह दी सहादेव ने, बिकॉज रिंचन एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थी। ठीक है, तो सहादेव के टाइम पे मंगोल्स का अटैक जो था, इन्फ्लुएंस जो था वो काफ़ी रहता था। ठीक है, वो बार बार अटैक करते थे, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने रिंचन को जगह दी थी। अब जब मंगोल का आक्रमण आप बोल सकते हो या इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, तो सहादेव अपने राज्य को छोड़ के निकल गया। अब उससे क्या हुआ कि रिंचन ने टाइम का फ़ायदा उठा करके रूल लेने की कोशिश की, लेकिन सहादेव के टाइम पीरियड में उनके एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था, रामचंद्र, जिनकी बेटी थी कोटा रानी।
कौन थी? कोटा रानी। तो रामचंद्र के रहते हुए रिंचिन को जो था रूल नहीं मिल सकता था, तो रिंचिन ने यही समझते हुए रामचंद्र को एलिमिनेट कर दिया, खत्म करवा दिया, ठीक है, और शादी कर ली कोटा रानी से, ठीक है। देन रिंचिन के बाद जब रिंचिन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोटा रानी शादी कर लेती हैं उदयनदेव से। किससे शादी कर लेती हैं? उदयनदेव से। समझ आया सारा आपको? ठीक है। तो आपने देखा उदयनदेव एक कैपेबल रूलर नहीं थे, तो उन्हीं की जगह पे कोटा रानी ने एज रूलर काम किया, ठीक है। जो रियल रूलर थी वो कोटा रानी थी और जो नाम से रूलर थे वो उदयनदेव थे। समझ आई ये छोटी सी स्टोरी? तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। The Arab invasion of the Sindh under Muhammad bin Qasim promoted which Kashmiri king to seek an alliance with China? तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध इन्वेजन के बाद किस कश्मीरी किंग ने चाइना से अलायंस करने की कोशिश की, ठीक है। तो आपने देखा जब मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था, यानी अरब का जब इन्वेजन कश्मीर में हुआ था, उस टाइम पे कौन से कश्मीरी किंग ने चाइना से अलायंस करने की कोशिश की थी? तो ऑप्शन जो है दुर्लभवर्मा, चंद्रापीड़ा, ललितादित्य या फिर बोथ बी एंड सी। इसका आंसर जो है चंद्रपीड़ा है, बट बहुत सारे सोर्सेज पे इसका आंसर ललितादित्य भी मिलता है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 63 है असैसिनेशन ऑफ द किंग तुंगा, द पावरफुल बट अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्वीन दीदा एंड संग्राम राजा वाज अ मेजर पॉलिटिकल इवेंट ऑफ विच डायनेस्टी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है तुंगा किंग के बारे में, जो एक पावरफुल बट अनपॉपुलर मिनिस्टर थे क्वीन दीदा और संग्राम राजा के टाइम पे। उनका जो था किंग तुंगा का असैसिनेशन करवा दिया गया था, यानी उनका मर्डर करवा दिया गया था। ये किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड की कहानी है या घटना है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है काराकोटा, उत्पाला, लोहारा या फिर देवा। तो राइट आंसर आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो इतना आपने पढ़ लिया है तो इसका आंसर मार्क करना आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। आपने देखा क्वीन दीदा और संग्राम राजा के टाइम का था ये किंग तुंगा। तो संग्राम राजा और क्वीन दीदा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? लोहारा डायनेस्टी से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है द एंशियंट साइट ऑफ अखनूर विद इट्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पॉइंट्स टू इट्स पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑन द ट्रेड रूट टू डैश। आपको ये बताना है यहाँ पे, यानी आपसे पूछा गया है कि जो एंशियंट साइट है अखनूर में जहाँ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिली है, अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के लिए किस ट्रेड रूट पर पॉइंट करती है, ठीक है। तो कौन सा वो ट्रेड रूट था? ऑप्शन है तिब्बत, सेंट्रल एशिया, पंजाब प्लेन्स या फिर चाइना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजाब प्लेन। अखनूर के इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट जो कश्मीर को पंजाब प्लेन से जोड़ने वाले ट्रेड रूट पर थी, इसी वजह से इसका पॉलिटिकल और कमर्शियल इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, ठीक है। तो समझ आया? कश्मीर से पंजाब प्लेन पे जोड़ने वाली जो एक साइट थी वो थी अखनूर साइट। कौन सी साइट थी? कश्मीर से पंजाब प्लेन को जोड़ने वाली साइट अखनूर साइट थी। इसी वजह से इसका पॉलिटिकल और कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। तो समझ आया ये क्वेश्चन? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।